जय बालाजी व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हमारी अपनी लाइफ के बारे में। अपनी लाइफ को हम डिकोड करेंगे। क्या चीज़ है जो मैं लेके आई हूँ, ऐसी कौन कौन से रिश्ते हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी से मैं जुड़ी रहूँगी, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मिली हैं, ऐसा क्या क्या मुझे एक्सप्लोर करना है, क्या क्या मेरे साथ होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आप अलौकिक को सब्सक्राइब करें, इस लाइक बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें। जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी जिंदगी का जो घर है, दैट इज आर लगन। लगन क्या है? लगन वो चीज़ होती है जब हमारा बर्थ होता है तो जो भी राइजिंग साइन होता है ईस्टर्न जोन में, वो हमारा लगन बन जाता है। और फर्स्ट हाउस को हम लगन कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये मुझको बताता है मेरी पर्सनालिटी क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है, मैं क्या लेके आई हूं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मेरी लाइफ रिवॉल्व करेगी, ऐसे कौन से इंसिडेंट है मेरी लाइफ में जो मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, ऐसे कौन से रिश्ते मैं लेके आई हूं, ये लेके आए हैं। वो कौन बताता है? वो बताता है हमारा लगन लॉर्ड। क्योंकि हम हैं तो सब कुछ है, क्योंकि हम ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। नो डाउट मनी इज इंपॉर्टेंट, सेकेंड हाउस इज इंपॉर्टेंट, फोर्थ हाउस इज इंपॉर्टेंट, 10th हाउस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज 10th हाउस इज आवर कर्मा। मगर सब कुछ कौन लेके आया है? मैं। आई एम देयर। तो लगन इज समथिंग विच इज अ प्राइम इंपॉर्टेंट हाउस। ये वो घर है जो हमारी लाइफ को डिकोड करता है कि अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड, लगन का स्वामी आपके लगन में ही बैठा है, आपकी कुंडली में। एग्जाम्पल, जैसे अगर एरी साइन है, मार्स आपके लगन में बैठा है, लियो है तो सन आपके लगन में बैठा है। इसका क्या मतलब है? क्या है मेरी जिंदगी में इसका एसेंस? ये कह रहा है प्लैनेट कि जो भी प्लैनेट आपके लगन में बैठा है, इसने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, आपकी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। क्योंकि जो भी स्वामी होता है, जो भी स्वामी अपने घर में बैठता है, उस घर को स्ट्रॉन्ग करता है, उस घर को प्रोटेक्ट करता है। और अब मैं अपने लगन में ही बैठा हूं तो मीन्स मेरी बॉडी, मेरी पर्सनालिटी, मेरा बिहेवियर, सब कुछ अब मेरे कंट्रोल में है। मीन्स अगर सपोज आपका जुपिटर है तो जुपिटर के कैरेक्टरिस्टिक आप लेके आए हैं अपने लगन में, आप उसी की तरह बिहेव करेंगे। यू विल बिहेव लाइक अ जुपिटर। आप गुरु की तरह बिहेव करेंगे। आपका काम होगा लोगों को गाइड करना, लोगों को सलाह देना, लोगों को राइट पाथ बताना। अगर आप मार्स हैं तो मार्स के भी दो साइन हैं, दैट इज एरीज एंड स्कॉर्पियो। और मतलब मार्स अगर एरीज में है तो भी वो अपने घर पे है, स्कॉर्पियो में भी अपने घर पे है, मगर दोनों का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि मार्स इज अबाउट एनर्जी, एरीज इज अबाउट व्हाट। आपने राशि के बारे में वीडियोस बनाए हैं, आप लोग प्लीज देखें, डिटेल वीडियोस ऑन एवरी राशि। मार्स इन एरीज मीन्स आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, आपके अंदर एग्रेशन होगा, गो गेटर होगा, आप जल्दी जल्दी हर काम करना चाहते हो। तो आप राशि के बारे में जान सकते हैं मेरे वीडियोस को देख के। अगर सैटर्न है, सैटर्न इज व्हाट? सैटर्न कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पेसिमिज्म लाता है, हमें लेजी भी बना सकता है। सैटर्न क्या कह रहा है? सैटर्न इज टॉकिंग दैट आपको अपने शरीर, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, आपको अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखना है। आपकी पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, तो कहीं ना कहीं वो आपको इस तरह से बताता है। मरकुरी है तो मरकुरी का मतलब वर्गो या जेमिनाइन हो, तो इन दोनों के भी अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं। आप देखिए राशि में, उससे आपको एक इंसाइट मिलेगा कि आपका अगर ये राशि का लॉर्ड उसी जगह है फर्स्ट हाउस में, तो हाउ इट बिहेव्स, हाउ यू बिहेव। मगर कहीं ना कहीं फर्क तब आता है अगर बहुत से लोग एरीज साइन विद मार्स में बॉर्न हुए होंगे, बट
अलग अलग उनके पास उनकी कैरेक्टरिस्टिक होगा, उनका बिहेवियर पैटर्न होगा, उनका सोचने का ढंग अलग होगा। क्यों? क्योंकि उस फर्स्ट हाउस में और कितने प्लैनेट वहां बैठे हैं, दैट ऑल्सो मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मार्स की किसके साथ कंजंक्शन है, मार्स को कौन देख रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो अगर वहां पर फर्स्ट लॉर्ड को अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट देखते हैं, इट मीन्स आपकी लाइफ में दे गिव यू ईज, आपको लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अगर कहीं नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो स्ट्रगल ऐड करना। वो नेगेटिव जो प्लैनेट होगा अपना कारक तत्व डालेगा। सैटर्न देख रहा है तो आपके फर्स्ट हाउस को, तो कहीं ना कहीं डिले, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स स्ट्रगल्स आते हैं। तो आपने क्या डिकोड किया कि फर्स्ट हाउस फर्स्ट लगन आपके इसमें है, तो आपके लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आपका अपना व्यक्तित्व। यहाँ पर आप सेल्फ में हो गए, इट्स इज ऑल अबाउट यू, मेरा पैसा, मेरी पर्सनालिटी, मैं। तो आप कहीं ना कहीं अगर फर्स्ट हाउस में आपकी पर्सनालिटी को तो बहुत स्ट्रांग बना दिया, आपके व्यक्तित्व में तो बहुत स्ट्रेंथ डाल दी, मगर कहीं ना कहीं ये आपको एक सेल्फिशनेस की तरह भी ले जाता है। क्यों? क्योंकि आप हर सिचुएशन में सबसे पहले आप अपने आप को डालते हो। चाहे आपके कोई भी रिश्ता होगा, आप पहले अपना सोचोगे, तो दैट क्रिएट्स अ नेगेटिविटी इन द लाइफ। तो एडवाइस क्या दिया जाता है अगर आपके पास इस तरह की प्लेसमेंट है, आपका बिहेवियर, यू हैव टू चेक ऑन योर ओपिनियंस, ऑन योर बिहेवियर, और अपने अंदर एक सेल्फिश एटीट्यूड को आपने थोड़ा सा कम करना है, रिड्यूस करना है। आपने अपने साथ औरों को भी लेके चलना है। नाउ वील टॉक अबाउट फर्स्ट लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। जब मैं मीन्स लगन दूसरे घर में जाता है, तब क्या होता है? तब मीन्स मेरे साथ मेरी फैमिली जुड़ जाती है, फैमिली अफेयर्स जुड़ जाते हैं, मैं अपने फैमिली वेल्थ में जुड़ गया हूं। तो मेरी अगर वो बेनिफिक है तो आप अपनी जिंदगी में आप अपनी फैमिली वेल्थ से, फैमिली नेम से, फैमिली स्टेटस से लाइफ को एंजॉय करेंगे। बट अगर यही मेलिफिक प्लैनेट है आपका असेंडेंट लॉर्ड, जैसे सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, तो कहीं ना कहीं वो सेकेंड हाउस में उन कारक तत्वों को भी लेके गया। मार्स इट्स अबाउट एनर्जी एंड एग्रेशन, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिस्प्यूट होंगे, बट आप उस एनवायरमेंट से नहीं निकल पाएंगे। मतलब मैं कहाँ पे, मेरी लाइफ को क्या डिकोड हुआ कि मैं सेकेंड हाउस में आ गया हूँ, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज माय फैमिली वेल्थ, मेरे लिए वेल्थ एक्यूमुलेशन करना, वेल्थ को गैदर करना, धन को मतलब सेव करना, धन अर्जित करना, दैट वुड बी माय फोकस पॉइंट। मेरी स्पीच, मैं कैसे बोलता हूँ, एंड मेरी फूड हैबिट। आपने कई लोग देखे होंगे ना जो हर टाइम सोचते अब मैं क्या खाऊं, मतलब पूरी लाइफ इज ऑल अबाउट खाना। वो लोग आप देखेंगे उनकी प्लेसमेंट होगी कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, तो वो दे आर मोर अबाउट थिंकिंग अबाउट दैट खाना, फूड। तो मे बी हो सकता है आपकी फैमिली का फूड बिजनेस हो, बिजनेस ऑल्सो कहीं ना कहीं आप ज्वेलर्स भी हो सकते हैं आपकी फैमिली में, तो आप वो बिजनेस को उनकी अपनी फैमिली के साथ जुड़ के करें। अगर यहाँ पर पॉजिटिविटी है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव प्लैनेट बैठे हैं, फ्रेंडली राशि में बैठे हैं, और उनके ऊपर पॉजिटिव दृष्टि आ रही है प्लैनेट्स की, चाहे जुपिटर हुआ, मरकुरी हुआ, मून हुआ, तो वीनस हुआ, तो वो एक ईजीनेस ले आएगी आपकी लाइफ में। आपको जिंदगी में वेल्थ बहुत आसानी से मिलेगी सिंस टाइम ऑफ बर्थ। आप उस वेल्थ को कंज्यूम करोगे, उस वेल्थ को भोगोगे, क्योंकि वो चीज़ आप अपने जिंदगी में, अपने जीवन में लेके आए हैं। मेरा मन करेगा कि मेरे पास बहुत वेल्थ हो, मैं मतलब खूब एक्यूमुलेट करूं। अगर मेलिफिक होता है, सपोज सैटर्न इज देयर इन योर सेकेंड हाउस, सैटर्न कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो वेल्थ को लेके एक स्ट्रगल ऐड कर सकता है। भाई प्रोटेक्शन तो देगा, अर्ली लाइफ यू विल सी कि आप एक वेल्थ को लेके, कहीं ना कहीं फैमिली को लेके आपके अंदर एक बिटरनेस, और मे बी वो चीज़ें ना मिले इनिशियल स्टेज में, आपके अर्ली स्टेज में आपकी लाइफ में, कि आपके पास बहुत पैसा हो या आपके पास एक तरह की सिक्योरिटी हो, तो लेटर ऑन इन लाइफ आप बहुत मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एम क्या है? टू अर्न वेल्थ, क्योंकि एम बन जाता है आपका जहां पर आपकी एनर्जी फ्लो कर रही है।
यहाँ का आपकी लाइफ का फोकल पॉइंट इज ऑल अबाउट सेकेंड हाउस, कि अगर हमारा लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा तो हमारी जिंदगी में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मुझे मेरे साथ जो जिनके आसपास मेरी लाइफ रिवॉल्व करेगी और जो मेरा लाइफ का फोकल पॉइंट बनेगा। थर्ड हाउस इज अबाउट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। आपको घूमना पसंद होगा, आप चाहेंगे कि आप घूमें, आपको मूवमेंट मिले। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ एफर्ट। जब लगन मतलब आप थर्ड हाउस में आके बैठ गए तो लाइफ आपसे ये कह रही है कि आपको अपनी जिंदगी में हमेशा एफर्ट मार के ही आपकी लाइफ में आगे प्रोग्रेस मिलेगी। यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट येस यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। वो डिपेंड करता है आपका जो लगन है वो आपका मतलब बेनिफिक प्लैनेट है या मेलिफिक प्लैनेट है। बेनिफिक लाइफ में इजीनेस देता है और जो मेलिफिक होता है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्ट्रगल और डिलेज शो करता है। और कहीं ना कहीं जैसे मार्स है तो मार्स आपकी कम्युनिकेशन वाले घर पे आ गया। इफ यू टॉक अबाउट एरीज साइन तो इट मीन्स क्या बन गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन में मार्स का कैरेक्टरिस्टिक तो आएगा ही आएगा। आप लाइफ में कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग में से भी सिबलिंग के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप में एग्रेशन होगा, आपकी जो कम्युनिकेशंस हैं, आपकी बोलने का एक्सप्रेशन का तरीका है, उसमें आपको कहीं ना कहीं यू नो फेस प्रॉब्लम कि मार्स भी वो कहेगा कि भाई जो भी चीज़ करेगा उसमें आप एनर्जी डालोगे, इसमें कहीं ना कहीं एग्रेशन डालोगे, तो दैट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्योंकि थर्ड हाउस में जो भी घर बैठेगा वो 9th हाउस में उसका डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा। अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट आपका थर्ड हाउस को देखेगा तो वो आपके करेज में, आपके एफर्ट्स में कहीं ना कहीं आपको आपके रिजल्ट जो आप डालोगे आपको रिजल्ट इजीली मिलेगा। अगर सैटर्न जैसा प्लैनेट बैठा होगा, आई मीन एस्पेक्ट करेगा या बैठा भी होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिलेज शो करेगा। कहीं ना कहीं आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये घर एक मेहनत का हाउस है, ये एक फर्स्ट कामा हाउस है, फर्स्ट हाउस ऑफ डिजायर्स। आपकी डिजायर क्या है? दिस इज द हाउस ऑफ बाहुबल, दिस इज द हाउस ऑफ हॉबीज। आपकी हॉबीज क्या है? आपकी लाइफ हो सकती है, आपका करियर कुछ भी होगा, बट योर लाइफ इज ऑल अराउंड योर हॉबी। आप यू कैन बी अ गुड पेंटर, आप क्ले मेकर, आप स्कल्पचर बनाने वाले जो होते हैं, पॉटर बहुत अच्छे होंगे। आपके अंदर आपकी कम्युनिकेशन में आपका जो कैरेक्टरिस्टिक जो प्लैनेट बैठा होगा वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मेरी जिंदगी का आधार क्या हो जाएगा? थर्ड हाउस। अगर बेनिफिक है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सिबलिंग से आपको यू नो हैव गुड रिलेशन, आपको उनसे फायदा मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आपको नहीं कुछ मिलेगा। आई एम टेलिंग यू दिस। क्यों? क्योंकि आपको लाइफ में मेहनत करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। दैट इज द कोर एनर्जी ऑफ योर लाइफ। आप मेहनत करिए, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी प्लैनेट होगा 9th एस्पेक्ट रहेगा, तो आपका भाग्य आपको साथ देगा जब आप मेहनत करेंगे। जो भी जिन्होंने मकाम हासिल किया है अपनी लाइफ में, यू सी लॉट मेनी पीपल हैव लगन लॉर्ड इन थर्ड हाउस। वो परिस्थितियों से, वो अपनी जो लड़ कर आगे बढ़े हैं। जितने भी स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं जो मतलब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है, बहुत 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 पसीना बहाया होता है, उसके बाद दे अचीव दैट सक्सेस। सो मेहनत से ना घबराएं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। लिखा है अगर मेरा लगन लॉर्ड मतलब जब मैं खुद 4th हाउस में, हाउस ऑफ कंफर्ट में बैठ गई, ये एक केंद्र स्थान है, तो विच इज फॉर्मिंग अ वेरी गुड राजयोगा कि आपका केंद्र का स्वामी, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस इज द हाउस ऑफ केंद्र और ये हाउस ऑफ धर्म त्रिकोण भी होता है। दिस इज द मोस्ट तभी हम इसे बोलते हैं लगन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो लगन लॉर्ड जब 4th हाउस में आ गया तो मीन्स आपके साथ क्या जुड़ गया जिंदगी भर? आपके लाइफ के कंफर्ट्स, आपकी लाइफ का इजीनेस, आपकी मदर, आपका नेटिव लैंड जहां आपका जन्म हुआ है, तो मीन्स आप उनसे जुड़े रहोगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें ये देखना है कि मेरे लगन लॉर्ड है क्या। अगर मेरा लगन लॉर्ड मार्स है और मार्स 4th हाउस से बैठ गया तो मार्स इज अबाउट झगड़े, मार्स इज अबाउट एंगर, तो कहीं ना कहीं आपका झगड़ा 4th हाउस रिलेटेड मीन्स आपकी मदर आपके होमलैंड में होगा और कहीं ना कहीं फिर कहा जाएगा कि आपको अपना होमलैंड को छोड़ना है।
क्यों? क्योंकि वहां पर आपके झगड़े बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि आपका 4th हाउस, आपका जो आपकी मेंटल पीस है, उसे कहीं ना कहीं वो, अगर वो नेगेटिव प्लैनेट होगा तो वो नेगेटिव प्लैनेट आपकी मेंटल पीस को इफेक्ट करेगा। अगर वो बेनिफिक प्लैनेट है तो आपको लाइफ में हर चीज बहुत आसानी से मिलेगी। बेनिफिक एस्पेक्ट भी आपकी लाइफ में बहुत ईज, आपको मदर का हमेशा सपोर्ट मिलेगा, आपको एक बहुत अच्छा घर मिलेगा, आपको लाइफ में कंफर्ट मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफर्ट लवर्स और बहुत ज़्यादा वो लोग होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या जो 4th हाउस रिलेटेड प्रोफेशन है, जैसे प्रॉपर्टी है, जैसे व्हीकल है, और जैसे मतलब इंटीरियर डिजाइनर्स भी हो सकते हैं, घर से भी ऑपरेट करके बिजनेस करते हैं, घर से रिलेटेड। यू विल सी, क्योंकि वो दे कंज्यूमिंग दैट एनर्जी, क्योंकि लगन लॉर्ड जहां बैठ गया वो एनर्जी अब अपने साथ लेके आए हैं जिंदगी भर के लिए। सो अगर बेनिफिक है तो यू गेट एवरीथिंग इन द टाइम ऑफ योर बर्थ। अगर मेलिफिक है तो कहीं ना कहीं मेलिफिक एस्पेक्ट है, दृष्टियां हैं, तो आपके कंफर्ट पे प्रॉब्लम ऐड करेगा। आपको बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा मेंटल पीस आपको हार्मोनाइज करने में अपने। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर, एंजाइटी, और आप कहीं ना कहीं अनपीसफुल रहोगे अपने ही घर में। अब हम देखते हैं कि हमारा लगन लॉर्ड अगर 5th हाउस से बैठा है, 5th हाउस इज ऑल अबाउट आवर एजुकेशन, 5th हाउस इज ऑल अबाउट आवर विजडम, 5th हाउस इज ऑल अबाउट आवर किड्स, हमारे बच्चे। तो मेरी जिंदगी किसके राउंड अबाउट होगी? फोकल पॉइंट कौन बन गया? मेरी एजुकेशन, मेरी विजडम, मेरे बच्चे। एंड दिस इज वन ऑफ दोज मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसमेंट फॉर अ लगन लॉर्ड कि वो 5th हाउस से बैठा है, क्योंकि एक वो लक्ष्मी स्थान है, एक वो धर्म त्रिकोण है, एक तरीके का ये राजयोग है कि आप किसके साथ जुड़ गए? आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ गए, आप अपनी संतान के साथ जुड़ गए, आप अपनी विजडम के साथ जुड़ गए। बट यहां पर भी द बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है मेलिफिक एंड बेनिफिक, कि कौन सा प्लैनेट है आपको जो लगन लॉर्ड है। अगर वो 5th हाउस में आया तो कौन सी एनर्जीज को, कौन से कैरेक्टरिस्टिक को लेके आया, क्योंकि यहां से जो भी प्लैनेट देखेगा वो देखेगा हमारे लाभ भाव। ये घर एक क्रिएटिविटी के साथ एंटरटेनमेंट का भी है, और यहाँ पर अगर आपका बेनिफिक प्लैनेट है तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आप हमेशा खुश रहेंगे, यू फील हैप्पी इन लाइफ, यू फील जॉय, आपकी यू हैव अ गुड हेल्थ। बट अगर ये प्लैनेट अगर मेलिफिक है, तो जैसे सपोज इक्वेरियस लगन हो गया, आपका सैटर्न इज देयर इन योर 5th हाउस, दो वो जेमिनी साइन में है, बट कालपुरुष कुंडली में 5th साइन की जो रूलर है दैट इज सन। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप अपने खाने का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी सेम रहेंगी कि वो अपने बच्चों के अराउंड अपनी उनके विजडम से उनकी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। वो लोग जो एजुकेशन में होते हैं, एजुकेशन फील्ड में होते हैं, टीचर्स हुए, प्रोफेसर्स हुए, दे आर यूजिंग देयर देयर विजडम, देयर एजुकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी लाइफ का फोकल पॉइंट, आपका इंक्लिनेशन कहाँ चला गया? टू अटेन विजडम। देखेंगे कई लोग आपकी स्पिरिचुअल बुक्स वो लोग पढ़ते हैं, उनको वहां से विजडम मिलती है और वहां से प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, क्योंकि वहां से आपकी विजडम बढ़ती है। तो ये एक अच्छी पोजीशन है फॉर अ लगन लॉर्ड। मीन्स आपकी बॉडी एक धर्म त्रिकोण में आई, लक्ष्मी स्थान में आई, जहां आपकी लाइफ में एक इजीनेस आएगी, आप खुश रहेंगे, यू विल हैव हेल्दी बॉडी टिल द टाइम यहां पर मेलिफिक प्लैनेट्स का दृष्टि ना हो। अगर सैटर्न दृष्टि डालेगा, मार्स दृष्टि डालेगा, तो कहीं ना कहीं आपके जो इस तरह के जो फल होते हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, वो कहीं ना कहीं वो अपने कारक तत्व अपने कहीं ना कहीं डिले डालेगा। कहीं ना कहीं आप ऐसे कुछ स्टेप अपनी लाइफ में उठाएंगे जिसमें लैक ऑफ विजडम की वजह से या आपकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर मेलिफिक प्लैनेट का इंटरवेंशन हो गया। तो जहां पर वो आपको एजुकेशन को अटेन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर कहीं भी कोई मेलिफिक एस्पेक्ट नहीं है तो इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। सो अब हम देखते हैं लॉर्ड इज देयर इन आवर 6th हाउस। छठे घर को हम एक त्रिक भाव कहते हैं। ये एक उपाच्य हाउस भी है जो दैट ग्रोज विद द टाइम। तो 6th हाउस को हम अच्छा इसीलिए नहीं मानते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध से आई हुई षड रिपु होती है।
इज जब भी हमारा लगन लॉर्ड, मतलब हम उस घर में पहुंच गए जहां जो घर इज लाइक इट्स अबाउट लोन्स, इट्स अबाउट एनिमीज, इट्स अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस, हेल्थ इश्यूज, आपके एनिमीज को दिखाता है कि आपको किस तरह की एनिमीज मिलेंगे। और जो प्लेनेट यहाँ बैठा होता है आपका लगन लॉर्ड, वो बताता है कि आपने अपने शत्रुओं से, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से आप किस तरह डील करेंगे। अगर मेलेफिक है तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल तो करेंगे, मेहनत तो रहेगी। क्यों? क्योंकि दिस इज द हाउस, आप अपने लगन से छठे घर में आए, मीन्स आपने अपनी जिंदगी में आप मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको जिंदगी में चीजें मिलेंगी। आप उस घर को एज अ पॉजिटिव यूज करेंगे। अब जैसे लॉयर्स होते हैं, तो अगर आपका लगन लॉर्ड 6th हाउस में है, इफ यू आर अ लॉयर, इट मीन्स आपने आपकी जिंदगी किस अराउंड घूमी, दैट इज रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉल्विंग द इश्यूज ऑफ अदर पीपल। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर में क्या करते हैं? डॉक्टर इज ऑल अबाउट आप अपनी जिंदगी में लोगों की उनकी डिजीज से उनको मुक्ति देंगे या उनको थोड़ा बहुत उनके लाइफ को ईज बनाएंगे। तो आपका काम है दूसरों की सेवा करना। 6th हाउस इज अबाउट सेवा। क्योंकि हम छठे घर को सर्विसेज का हाउस भी कहते हैं, हमारी जॉब से रिलेटेड है या सर्विस रिलेटेड आपके जो बिजनेसेस होते हैं जैसे जॉब। तो छठा घर इज आपका लगन लॉर्ड क्या कह रहा है कि आपको जिंदगी में आप कहीं ना कहीं कंपटीशन भी फेस करेंगे। तो आपके अंदर एक कॉम्पिटेटिवनेस रहेगी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है। और अगर आप मेहनत करते हैं, अगर जो मेलेफिक होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करा के आपको एक पोजीशन पे ले आएगा। जब आपका लगन लॉर्ड छठे घर में जाएगा तो एक्चुअली में आपको ये कहेगा कि भाई आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी के अराउंड रहोगे ही रहोगे लाइफ भर। अब आप इसे पॉजिटिव कैसे लेते हैं? इफ यू बिकम अ डॉक्टर तो आप लोगों को डिजीज फ्री करेंगे, आप लोगों का इलाज करेंगे, उनको पीड़ा से उनकी मुक्ति करेंगे। तो आपको मेहनत तो बनाई रहे, सुबह से शाम आप क्या कर रहे हो? आप सर्विसेज तो दे रहे हो अपनी। तो इस घर को हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ सर्विसेज। मेहनती के साथ आपको अपने डेली रूटीन के बारे में बताएं। ऑल अबाउट हाउ यू गोइंग टू मेक योर सेल्फ हेल्दी। तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसा रूटीन फॉलो करोगे जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी लाइफ में डिजीज कम हो। तो आप एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करोगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर वो क्वालिटीज देखेंगे। अगर आप जागरूक होते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी तो उसको पॉजिटिव बनाएं। आप अपने आप को इतना आप कोई भी प्लैनेट होगा, सपोज मरकरी होगा तो वो अपने इंटेलिजेंस यूज करेगा अगर लगन लॉर्ड है। अगर सन होगा तो सन इज लाइक अ माइल्ड मेलेफिक। सन आपको पावर स्ट्रगल कहीं ना कहीं देगा। तो लोग आपसे जो लोगों की जो एनिमिटी हो, क्योंकि आपके अंदर तो क्योंकि सन जहाँ जाता है वो इल्यूमिनेट हो जाता है, तो भी आप ऐसी पोजीशन पे होगे, अथॉरिटी भी होगे कि आपके पास सब कुछ होगा। तो आपके जो लोग आसपास के लोग होंगे, दे बिकम जेलस ऑफ यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर ऑरा, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पोजीशन। तो कहीं ना कहीं आप अपनी पोजीशन की वजह से यू मे कम अक्रॉस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट येस आप पोजीशन आपकी अगर इतनी स्ट्रांग होगी तो आप अगर आपका सन स्ट्रांग होगा तो आपकी एनिमीज विल नॉट एबल टू डिस्टर्ब यू दैट मच, कुछ ना कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सो एडवाइस क्या होता है? आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाइफ जिए, एक्सरसाइज और अपने लाइफ में अपने रूटीन पे ध्यान दें और प्रोक्रास्टिनेशन से बचें। कल कहते हैं ना, हम कल करेंगे, तो उसमें क्या है, आप अपने लगन को ही वीक कर रहे हैं। जब हमारा लगन ऑलरेडी 6th हाउस में है, वीक हो गया, तो हम प्रोक्रास्टिनेशन से और प्रॉब्लम ऐड कर रहे हैं। बट ये उपाच्य हाउस है, तो हर प्लैनेट आफ्टर सर्टेन एज आपको एक अच्छे रिजल्ट देगा। नाउ वी टॉक अबाउट फर्स्ट लॉर्ड। मैं खुद 7वें घर में जाके बैठ जाती हूँ। इसे डायरेक्ट अपोजिट हाउस में हमारा लगन लॉर्ड जाता है तो हमारी लाइफ किसके राउंड अबाउट होती है? मेरी लाइफ का फोकस क्या हो जाएगा? 7वें घर को हम हाउस ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। हमारा लीगल पार्टनर्स, इट कैन बी योर स्पाउस एंड इट कैन बी योर बिजनेस पार्टनर्स। तो मेरी जिंदगी में जो एक जो रिवॉल्व मेरी जो लाइफ होगी, फोकल पॉइंट हो जाएगा दूसरा इंसान। मैं अपनी लाइफ में, क्योंकि जब फर्स्ट हाउस इज अबाउट मी तो मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा। बट सेकेंड जब मेरा लगन लॉर्ड अपने से अपोजिट में जाएगा तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में दूसरा इंसान
इट कैन बी एनीबडी, वो मेरी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मुझे हर चीज लाइफ में अगर मुझे कोई ओपिनियन चाहिए होगी, मैं अपने से ज्यादा दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट होऊंगा उसकी राय जानने में, उसकी ओपिनियन लेने में। आई वॉन्टेड कि वो मुझे कॉन्फिडेंस दे कि येस आई एम लुकिंग गुड, येस माई डिसीजन रिगार्डिंग जो भी मैंने फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं, या अगर मैं बिजनेस में भी हूँ, जो भी मेरी डिसीजंस हैं, मुझे उन सब के लिए एक वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी। मुझे ये जरूरत पड़ेगी कि वो इंसान मुझे बताए कि हाँ मेरा ये काम जो मेरी डिसीजन है सही है या गलत है। हम देखते हैं कि ऐसे लोग वो कहीं भी जाते हैं, मतलब कहीं बाजार भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, दे वांट समबडी शुड अकम्पनी देम। वो अकेले नहीं रह पाते, उन्हें एक रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे वो कोई पार्टनर हो, या कुछ भी हो। बिजनेस के लिए तो विच इज़ गुड कि भाई आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू आर आस्किंग ओपिनियन, तो मतलब आप सबको साथ लेके चल रहे हैं और सबके डिसीजन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड पोजीशन इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस। कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी खुद की पर्सनालिटी है, आप कहीं ना कहीं आप उस घर से आप दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा आश्रित रहते हैं कि नहीं, अगर मुझे कुछ पूछना है, आज आई विल टेक समबडी एल्स ओपिनियन रिगार्डिंग माई डिसीजन। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिलेशनशिप में जाने की भी एक बहुत ज़्यादा मतलब प्रबल इच्छा होती है, बिकॉज सातवां घर इज द सेकेंड हाउस ऑफ डिजायर्स। पहला घर है थर्ड हाउस, सातवां घर इज द नेक्स्ट कामा हाउस, जहाँ पर हम कहते हैं हमारे जो हमारे डिजायर्स होते हैं, डिजायर्स टू गेट इनटू अ रिलेशन, डिजायर टू गेट मैरिड, दिस इज दैट हाउस। कि आपके डिजायर्स होते हैं कि मेरे वाइफ में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, या मेरे हस्बैंड में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। ये हमें सातवां घर बताता है। जब मेरा लगन लॉर्ड सातवें घर में जाता है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने स्पाउस के घर में जा रहा हूँ, मैं अपने पार्टनर के घर में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मेलिफिक प्लैनेट होता है तो व्हाट इट एक्चुअली आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में वो, या कोई भी लीगल पार्टनर्स होते हैं, बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट मैरिड लाइफ, तो कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर सन जाता है, सन अगर लियो लगन है, तो सन इज अबाउट अथॉरिटी, इट्स अबाउट पावर, इट्स अबाउट मी माई सेल्फ। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब ऐसे लोगों को मतलब एक पावर स्ट्रगल उनकी लाइफ में रहता है। क्यों? क्योंकि भाई वो अपनी अथॉरिटी अपने पार्टनर पे डालते हैं कि भाई अब मेरी चलेगी, आई एम द किंग, दे बिहेव लाइक अ किंग। पर अगर सैटर्न हुआ तो सैटर्न कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आई वुड से कि डिलेज लाता है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाता है टुवर्ड दैट हाउस। तो आप देखोगे आप अपने स्पाउस की, अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चलते हैं। कहीं ना कहीं वो पेसिमिज्म लाता है, कहीं ना कहीं एक हल्की सी वो कहते हैं ना वो चुलबुली वाली पार्टनरशिप नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मिंग ड्यूटी। गुड मैरिज वेयर एक प्यार से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक दूसरे के लिए ड्यूटीफुल होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, जब आपका लगन लॉर्ड सैटर्न होके 7th हाउस में जाता है। अब इसी तरह से जब मार्स देखते हैं, अगर आपका लगन लॉर्ड है, अगर मार्स जाता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से ही झगड़े हो रहे हैं, या पार्टनर की वजह से ही झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी तो अपनी लेके आएगा ही प्लैनेट, तो वो आप लाइफ भर आप उस एनर्जी के अराउंड रहते ही रहते हैं। कोई भी काम करेंगे तो आप दूसरे से पूछेंगे कि भाई जो मैंने ये काम किया है, जो डिसीजन लिया है, इज इट राइट और नॉट, रेदर देन हैविंग अ कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। थोड़ा सा कंटेंट। जब लगन लॉर्ड अगर हमारा जिस भी घर में जाता है, वो एनर्जी, वो जो हाउस के जो रिलेशन है, उस हाउस की जो एनर्जीज हैं, वो हाउस की एनर्जीज के मैं अराउंड रहूंगा ही रहूंगा। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं उसकी नेगेटिव चीजों को यूज करता हूं या पॉजिटिव चीजों को यूज करके अपनी लाइफ को बेटर बनाता हूं। क्यों? एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक एसेंस क्या है एस्ट्रोलॉजी का? एस्ट्रोलॉजी इज देयर टू गाइड यू। अगर आपका किसी ऐसे घर में आपका लगन लॉर्ड गया है जहां आपको प्रॉब्लम फेस करें अपनी लाइफ में उस घर की एनर्जी से, तो अब आप अवेयर हैं तो आपको उन चीजों को छोड़ के अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को अडेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए।
सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और अगर कोई आपको सजेशंस देनी है प्लीज़ बताएं हमें, यू आर मोस्ट वेलकम। सब्सक्राइब करें अलौकिक,